3 जगह हमने सुना आपके बारे में कंट्रोवर्सीज आई। एक, जो आपके पहले बिजनेस पार्टनर आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, उनका मर्डर हो गया। दूसरा, वो कंट्रोवर्सी आप पे आती है दूसरी भी, कि आपके जो गुरु थे, गुरु शंकर देव जी, उनके विषय में कुछ कंट्रोवर्सी सुनने को मिली। और तीसरे, स्वदेशी रक्षक आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले राजीव दीक्षित का अचानक उनके साथ ऐसा हो जाना। तो ये 3 प्रश्न सही है गलत नहीं, इस पे मैं जजमेंट नहीं लूँगा, इस पे आप पहले भी उत्तर दे चुके हैं। पर मैं चाहूँगा कि आज हमारे चैनल के माध्यम से ये 3 बड़ी कंट्रोवर्सी, स्पेशली राजीव दीक्षित जी के विषय में कई बार लोग हमसे पूछते हैं, तो अगर आज आप इस मंच के माध्यम से इसके विषय में कुछ कहना चाहें। चलो मैं 3 बातों कर लेता हूँ। पहली बात तो हमारा कोई बिजनेस पार्टनर नहीं, अभी तक भी नहीं जी। अब कोई भी आदमी मर जाए और ये कह दे कि उसका मर्डर हो गया जी। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। आपके घर में कोई, आपके माता पिता भी काफ़ी आयुष्मान हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके दादा दादी परदादा कोई तो घर में मरा होगा जी। और उसको कोई ये कि आपने अपने माँ, अपने दादा दादी, अपने नाना नानी का मर्डर कर दिया, कितना आपको बुरा लगा। लेकिन कोई आदमी अपनी मौत, कोई मर गया। अभी कोई एक सन्यासी थे, हमसे कोई उस दूर दूर का रिश्ता नहीं। वो हमारे शुरू में आयुर्वेद का एक लाइसेंस लगता है, वो लाइसेंस उनका लगा हुआ था, कोई योगानंद जी थे, कोई रिश्ता नहीं उनके साथ हमारा, वो उनका लाइसेंस लगा हुआ था। और सच्ची बात है कि वो कभी आश्रम में नहीं आए, एक बार भी नहीं आए होंगे कोई आयुर्वेद के काम के लिए। हमको कोई उस समय पता नहीं था कि भाई वो आयुर्वेद का लाइसेंस है। वो हम उनसे वो मिले थे हमसे, एक कोई दूसरा कोई एक योगाश्रम है पतंजलि योगधाम, वहाँ वो रहते थे, क्योंकि हम गुरुकुल के पढ़े हुए थे, वो भी महर्षि दयानंद के शिष्य थे। तो बोले मेरा एक वो पड़ा हुआ है सर्टिफिकेट, लगा लो आप। हमने सर्टिफिकेट लगा दिया। अब वो बीच में उनका स्वाभाविक मृत्यु हो गया। उनका क्या लेना देना हमसे, कोई बिजनेस पार्टनर नहीं, हमसे कोई सैलरी नहीं लेते थे। अब मर गए, बोले वो मर्डर हो गया। राजीव दीक्षित, अभी तो ये जो है इसके रायपुर के पास क्या है वो जो भिलाई के हॉस्पिटल में वो सारे डॉक्टर जिंदा हैं। तुम एक बार जाकर इंटरव्यू ले आओ, कम से कम मेरा ये बोझ हल्का कर दो, इतना काम कर लो। आप मेरे पास आज इंटरव्यू के लिए, देखो मैंने आपको कितना समय दिया, कितने प्यार से आपसे बात कर रहा हूँ। वो हॉस्पिटल में जाके एक इंटरव्यू लेके आ जाओ, वो सारे डॉक्टर हैं वहाँ। उसको हार्ट अटैक हुआ, वो हार्ट अटैक से बेचारा मर गया। अब उसको भी उसकी नेचुरल डेथ, मतलब हार्ट अटैक वाली डेथ को मर्डर कर दिया। कितनी बुरी बात है। तीसरी बात कि जो है गुरुजी की, अब गुरुजी की मौत के ऊपर सीबीआई, और वो भी सीबीआई ने 2 बार जांच की उसकी। जी जी जी। और उन्होंने 500 लोगों को उठाया पूरे हिंदुस्तान से, 500 लोगों को, और उन्होंने भी ये निष्कर्ष निकाला कि अभी तक भी पता नहीं लग पाया कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। जी जी। अब बुजुर्ग अवस्था में कोई 80 साल से ऊपर कोई जो है घर से, कोई अपना घर का बड़ा किसी भी कारण से बिछुड़ जाए, अब आप उसको कोई मर्डर कर दिया। अरे किस बात के लिए मर्डर होगा भाई? गुरु के पास 1 रुपया बैंक बैलेंस नहीं, 1 इंच ज़मीन नहीं। आज पतंजलि के पास में जब ये कहते हैं कि गुरु जी का जो है उनका पता नहीं लगा, उस समय तक पतंजलि के पास कम से कम हजारों एकड़ ज़मीन थी। जी जी। और जहाँ जो ज़मीन उन्होंने दान दी थी 25 साल पहले, वो तो 1 एकड़ भी नहीं। अब उस गुरु के पास, जिसके पास 1 इंच ज़मीन नहीं है, 1 रुपया बैंक बैलेंस नहीं है, जिसने ज़िंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया, और मुझसे मेरा कोई भी जो है कर्तृत्व देश से छिपा नहीं। जी जी। उन गुरु जी का किसी से कोई बैर नहीं, और मेरा एक बार ऊंची आवाज़ में जिनसे बात ना हुई हो। मैं स्कॉटलैंड में था, यूके में कैंप कर रहा था, उस समय अचानक उनका पता नहीं लगा।